बहुत कठिन। हमने फिर निवेदन करेंगे, लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर के सामने प्रश्न कर कर कहा कि मृत्यु लोक आपने क्यों चुना। शंकर भगवान ने एक शब्द कहा कि इस मृत्यु लोक को चुनने का कारण केवल एक है कि यह मृत्यु लोक वैकुंठ से भी बड़ा है, ब्रह्म लोक से भी बड़ा है, इंद्र लोक से भी बड़ा है। उसका कारण यह है कि यह मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर श्रेष्ठता से भगवान शंकर को प्राप्त कर ले, भगवान की भक्ति कर ले, तो फिर इसका जन्म नहीं होता, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से परे हो जाता है, जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट जाता है। जन्म मृत्यु के प्रपंच से दूर हो जाता है। दूसरा प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से कहा। दूसरा प्रश्न, 3 प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शिव से करे, 3 प्रश्न। और 3 प्रश्न में दूसरा प्रश्न लंकाधिपति रावण ने भगवान शंकर से फिर करा। बाबा, हे ओघड़दानी, हे तरकालदर्शी, है कैलाशी, है विनाशी, है शिव, हे ओघड़ी, मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मान लो संसार में मृत्यु लोक में किसी का जन्म हो गया, मान लो मृत्यु लोक में कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो मृत्यु लोक में अगर कोई जन्म ले लिया, मृत्यु सागर में अगर कोई पैदा हो गया, और मान लो उसने शंकर की भक्ति नहीं करी। अब इस बात को जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, रावण कह रहा है भगवान शंकर से कि व्यक्ति ने, मनुष्य ने मृत्यु लोक में जन्म ले लिया, मृत्यु लोक में आ गया, और मृत्यु लोक में आने के बाद मान लो उसने शिव भक्ति ना करी, उसने भगवान का भजन ना करा, उसने स्मरण ना करा, तो क्या पृथ्वी पर जन्म लेने वाला वो मानव आखिरी में नरक का भोग भोगता है? आखिरी में नरक का भोग भोगता है? भगवान देवादिदेव महादेव फिर मुस्कुराए, वापस मेरे शिव फिर मुस्कुराए। अभी आपको कथा के माध्यम से कहा था कि प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया जाए, प्रश्न कोई भी हो उसका उत्तर मुस्कुरा कर दिया जाए। शंकर भगवान फिर मुस्कुराए, और मुस्कुराकर बाबा देवादिदेव महादेव ने कहा, सुनो लंकाधिपति रावण, 21,600 श्वास मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकलती है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मनुष्य के शरीर में होते हैं, 3.5 करोड़। रावण, लंकाधिपति लंकेश, सुनो, 21,600 श्वास प्रतिदिन शरीर से निकल रही है, और 3.5 करोड़ रोम छिद्र इस मानव के शरीर में है। 21,600 श्वास जब मनुष्य के शरीर से निकलती है, तो सुनो लंकाधिपति रावण, जब मानव जन्म ले रहा था, मैंने अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का जब दर्शन दिया था ब्रह्मा जी के सामने, मैं अर्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन में जब सामने प्रकट हुआ था, ब्रह्मा जी ने जब मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन किया था, आधा पुरुष आधा स्त्री, आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन जब ब्रह्मा जी ने किया था, तब ब्रह्मा जी के मन में भी एक संशय जागृत हो गया था। ब्रह्मा जी के मन में एक संशय जागृत हो गया था। ब्रह्मा जी मेरा अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर रहे थे, मेरा आधा पुरुष आधा स्त्री का दर्शन करते करते ब्रह्मा जी के मन में एक भाव जागृत हो गया था, और ब्रह्मा जी के हृदय में जब चित्त में भाव जागृत हुआ तो मैंने उनको मुस्कुराकर उत्तर दिया था, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे हो, मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर हंस रहे हो, ब्रह्मा तुम मेरे अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन कर कर मुस्कुरा रहे हो, क्या कारण है? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रभु आपने
अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर यह बता दिया कि संसार का प्रत्येक मनुष्य, संसार में रहने वाला एक एक बच्चा आपकी ही संतान होगा। तो मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि अगर संसार का प्रत्येक बच्चा आपका अंश होगा, आपका ही अंश होगा, तो फिर उसकी मुक्ति का केंद्र बिंदु क्या होगा? अगर उसने भजन नहीं करा, स्मरण नहीं करा, पुण्य नहीं करा, दान नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, मंत्र जाप नहीं करा, तो उसकी गति कैसे हो? शंकर भगवान ने जो लंकाधिपति रावण से कहा, रावण, ब्रह्मा के मन के संशय को मैंने मिटाया था, आज तेरे मन के संशय को मिटाता हूं और फिर कहता हूं, संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को मैंने एक वर प्रदान करा। मां के गर्भ में जब बच्चा आएगा, एक पिंड की आकृति में आएगा, और पिंड की आकृति में जब बच्चा मां के गर्भ में आएगा, जब बच्चा माता के गर्भ से जन्म लेगा, मां के गर्भ से जब वो जन्म ले लेगा, माता के गर्भ से जब वो बाहर निकल जाएगा, जन्म लेते से ही बच्चा जब श्वास लेना प्रारंभ करेगा, 21,600 श्वास प्रत्येक मनुष्य के शरीर से निकलेगी। तब भगवान शंकर कहते हैं, रावण, लंकाधिपति, मैंने जन्म लिए बच्चे के उस श्वास में ओम शब्द को अंकित कर दिया है, इसलिए जो जन्म लेता है वो जन्म से ही भगवान शिव का मंत्र जाप करना प्रारंभ कर देता है। ओम नाद है। एक होती है कर की माला, करमाला। आर में जन्म लेने वाले मनुष्य को मैंने एक